नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच को सामने लाना न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम कथित चमत्कार के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। और मुहिम की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे शाहजहांपुर के गांव हाजीपुर में गद्दी लगाने वाले बाबा कौशल पंडित की। दावा है कि बाबा को परम शक्तियाँ मिली हुई है और ये कैंसर जैसी बीमारी को भी चुटकियों में ठीक कर देते हैं। और क्या कुछ खास बाबा करते हैं, एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। पथरी तो हमारी बहू की 2.5 ml 1-1.5 महीने में सही हो गई। यहाँ आए तो सही हो गए। माता जी के दरबार में फेरा लगाएंगे, भगवान को चलना मिलते देंगे। कोई बाबा 1.5 फुटिया सिद्धि का दावा करते हैं और दरबार में आने वाले भक्तों का रोग हर लेते हैं। कोई पानी को फूंक मारकर दिव्य बनाने का दावा करते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर अब तक आपने हर धर्म के कथित बाबाओं, मौलानाओं और पास्तरों के दावों का खुलासा होते देखा है। न्यूज नेशन अपनी खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत अब तक सैकड़ों धर्म के कथित ठेकेदारों का पर्दाफाश कर चुका है। इस कड़ी में आज न्यूज नेशन की टीम पहुंची है यूपी के शाहजहांपुर के गांव हाजीपुर में, जहां दावा है कि इस पेड़ की परिक्रमा करने और चमत्कारी जल पीने भर से यहां आने वाले भक्तों का रोग दुख खत्म हो जाता है। ऑपरेशन चमत्कार लाइव में न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर तिलहर विधानसभा लगती है और ये शाहजहांपुर में आता है। जिस गांव में हम मौजूद हैं ये हाजीपुर है और हाजीपुर में एक सभा, एक दरबार लगता है, दरबार कौशल पंडित का। कौशल पंडित यहाँ पर दरबार लगाते हैं और दावा है तमाम रोग जो हैं यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, दवा से नहीं बल्कि प्रार्थना से, और साथ में कुछ पानी को देते हैं ये, और बड़ी बड़ी गांठ या फिर कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। एक नीम का पेड़ की परिक्रमा लगाती महिलाएं, पेड़ के नीचे भगवान की तस्वीरें और सामने पीला वस्त्र धारण किए एक कथित चमत्कारी बाबा, जो भक्तों को इसी तरह दिव्य जल देकर उनकी हर परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। नाम है कौशल पांडे। दावा बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहे और अब हाजीपुर गांव में हर गुरुवार को इसी नीम के पेड़ के नीचे दरबार लगाते हैं। आपको क्या ऐसा आया, ज्ञान कैसे हुआ, क्या आप पहले से ये सब करते आ रहे हैं? भगवान की भक्ति बच्चापन से कर रहे हैं, भगवान भक्ति में ही लगे रहते, तो अपने आप सराग ये होगी, हमें किसी को जानकारी नहीं सर। अच्छा, तो किस तरह के मरीज आपके यहाँ आते हैं? सर हमारे यहाँ हर प्रकार का मरीज आता है। इस समय बैठे हुए हैं, माता बहने हैं, भाई बंधे, सर सबसे पूछो का मरीज है। और सीताराम हनुमान जाने, शेरा वाली माता जाने, इनकी कृपा है। ये इनकी कृपा देवस्थान पे हम चलना में भगवान दे देते बस, और कुछ नहीं करते। कौशल बाबा के दरबार में आने वाले भक्त इसी तरह नीम के इस पेड़ की पहले परिक्रमा करते हैं। हाथ जोड़कर 7 बार पेड़ की परिक्रमा करने के बाद भक्त कौशल बाबा से चमत्कारी जल लेते हैं और इसी दिव्य जल को पीने के बाद भक्तों का दावा है कि उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या हुआ था आपको? गांठी है गले में। गले में गांठी है, तो यहाँ डॉक्टर के पास जाइए, फिर यहाँ क्या है? यहाँ पता लगे तो यहाँ आए तो यहाँ सही हुई गई। अस्पताल में नहीं ठीक हुई? अस्पताल को गए ही ना। अच्छा, अस्पताल गई ही नहीं। तो बुखार जुखाम गांठी या कुछ भी रोग होता है तो लोग अस्पताल जाते हैं ना। यहाँ आए हमें फायदा हुई गई। कितने दिन में फायदा हो गया? आए 1 महीना ले चलता रहे। 1 महीने में? हाँ। क्या हुआ था आपको? गठिया। तो यहाँ गठिया ठीक हो गई, डॉक्टर से ठीक हुई, यहाँ से ठीक? हमने बहुत दवा कराई, बहुत जगह गए, देसी भी चलाई, अंग्रेजी भी चलाई, किसी से नहीं सही भाई। और यहाँ आए तो सही हुई गई। यहाँ कितने दिन में सही होगी? 1 महीना लगा। ऐसा क्या दिया था बाबा जी ने? बस जल दिया था और जल से ठीक हो गया। हाँ, जल से सही। भक्तों का यही भरोसा उन्हें दूर दराज इलाकों से बाबा कौशल पांडे के दरबार में लाता है। बाबा कौशल पांडे के दरबार में पेड़ की परिक्रमा से इलाज का दावा किया जाता है। भक्तों को दिव्य जल पिलाया जाता है जिससे उनकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। दावा है कि दरबार में उन भक्तों का इलाज होता है जिनकी गले या बच्चादानी में गांठ हो। बाबा कौशल पांडे के दरबार में पथरी का भी इलाज होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला दावा तो यह है कि बाबा के दरबार में कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित भक्तों को भी लाभ मिला। हालांकि कौशल बाबा का दावा है कि ऐसा सिर्फ माता की कृपा से होता है। न्यूज नेशन की टीम ने जब कौशल बाबा से सवाल किया कि क्या उन्होंने किसी कैंसर पीड़ित मरीज को ठीक किया है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आप लोग के पास किस तरह के मरीज आते हैं? मतलब मरीज का मतलब कैंसर पेशेंट हो गया, गांठ वाले लोग हो गए? सर जो कैंसर मरीज 2 सही हुए, दोनों को फोन किया, 2 में से एक भी नहीं आए।
एक तो हमारे तलर में, वो लड़की दिल्ली में है। फोन छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने वो ठीक किया उनको? हाँ, ठीक किया, ठीक। आप दावा करते हैं ठीक किया आपने? हाँ, दावा करते हैं सर। सर अभी उनके रिश्तेदार बैठे हैं यहाँ, उनसे पूछ लो। उनके रिश्तेदार लोग बैठे हैं यहाँ, उनसे पूछ लिया। हम पूछ लेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन हम कर लेंगे कि वो ठीक हुए कि नहीं हुए। लेकिन आप कह रहे हैं 2 कैंसर के मरीज ठीक हो? हाँ, 2 कैंसर मरीज ठीक हो गए। कैंसर का मरीज तो अस्पताल में ठीक होगा ना, आपके यहाँ से कैसे ठीक? सर वो पता नहीं, माता जी जाने सर। अच्छा, जो यहाँ फेरा लगाया उन्होंने, जल लिया, उनसे उनका कल्याण हो गया कैंसर। बाबा का दावा है कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं और तो और वो मुफ्त में ही दरबार में आने वाले भक्तों का इलाज करते हैं। सवाल है कि क्या वाकई पेड़ की परिक्रमा करने से मरीजों का इलाज संभव है? क्या कौशल बाबा जिस दिव्य जल को देकर भक्तों की बीमारियों को छू मंतर करने का दावा करते हैं वह सही है? कौशल बाबा के दावों को आज न्यूज नेशन के मंच पर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा जाना है। आखिर भक्तों को दिव्य जल पिलाकर कौशल बाबा उनके सारे कष्टों को हर लेने का जो दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अब कौशल पंडित जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, उनसे बात करूंगा। तो बाबा, स्वागत है आपका। आपके भक्त तो चारों तरफ आपके साथ बैठे हुए हैं, तो इन भक्तों की जो आप पे श्रद्धा बन गई, इसके पीछे की क्या कहानी है? कैसे हुआ ये चमत्कारिक पुरुष वाले अवतार में आप कब आए? सर ये माता जी का, सीताराम हनुमान का दरबार है। और सर यहाँ लोग फेरा लगाते और भजन करते, कल्याण हो रहा है। अच्छा, ये दरबार कब बनाया आपने? सर हो गया, अब 1 साल से ऊपर ही हो गया सर। अच्छा, 1 साल से ऊपर ही हुआ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मतलब अभी दरबार लगाने का एक्सपीरियंस थोड़ा छोटा है अभी। हाँ सर, छोटा नहीं सर, दूर दूर से लोग आ नहीं पाए सर। अच्छा, मैं कुछ और पूछूंगा, पहले ज़रा मुझे ये बताइए ना, वो कौन सा पेड़ है जिसकी परिक्रमा लगवाते हैं आप? सर ये नीम का पेड़ है। अच्छा, क्या कहानी है उस नीम की पेड़ पे? क्या क्या हो जाता है? मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि परिक्रमा लगाने से सारी बाधा दूर हो जाती है? सर सर यहाँ से जो है, देखो माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, किसी की बच्चा दानी में गांठ है, किसी की गले में गांठ है, किसी की आंचल में गांठ है, किसी की पथरी है, किसी की आंख में गांठ है। ठीक है, ये तो इनकी दिक्कतें हुई, लेकिन नीम के पेड़ के चक्कर लगाने से ये सब जो दूर हो जाता है, ये कैसे पता चला? सर हमें पता क्या लगा सर, अब मान लो उनके चरणों को दास हैं सर। अब माता जी ही जाने, अब हम नहीं इस बात में बता सकते। अरे तो कोई सीताराम हनुमान जाने। कोई आपको तो बताया होगा ना, जैसे आपकी महिमा हम तक पहुंची, हमारी टीम फिर आप तक पहुंची, और आपके महिमा का भी हम बखान मैं कर रहा हूं, तो उसी तरह नीम के पेड़ की कहानी के बारे में आपको किसी ने तो बताया होगा, तब तो इस महिमा का प्रचार आपने किया। सर हमें बताया किसी ने नहीं सर। यहाँ लोग सर पहले आते थे। हाँ। तो सर झरवाने आते थे, तो हम नहीं झाड़ते थे, गांव के ही लोग झाड़ देते थे। फिर हमने कहा अच्छा दरबार लगाएं। अच्छा, तो मतलब उससे यहाँ जो है भगवान का चरणा में तो सुबह की मूर्ति नहलवाते हैं, वो जल दे देते हैं। आप घबराइए नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर मैं पूछता हूँ इस नीम के पेड़ के बारे में लोगों को किसने बताया? नहीं सर, कि नीम के पेड़ के चक्कर लगाने से जो गांठें और जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब तो वहाँ दरबार आपका लगता है ना? सर वो तो अपने मन से आ गया, अपने मन से। अच्छा, अपने मन से आ गए, और आपने जो है सबको कहा कि बस चक्कर लगाते रहिए, सब ठीक हो जाएंगे, अपने मन से सब ठीक हो जाता है ना? हाँ सर, आते हैं, उनकी महिमा है सर, उनकी कृपा उनकी है। मान लो देवस्थान की, सीताराम हनुमान जाने, शेरा वाली माता जाने। अच्छा, शेरा वाली माता भी जाने और सीताराम हनुमान जी भी जाने, और कुछ भगवान रह गए हैं। वैसे तो 33 कोटि देवी देवता हैं, तो सिर्फ 3-4 ही अभी आपने चुने हैं। मतलब दरबार में धीरे धीरे सब आ जाएंगे ना, ये होगा ना? अरे सर अब ये तो सर नहीं जानते हैं। हाँ, जैसे आपके बारे में बताता हूँ अब मैं। अच्छा, ये दरबार 1-1.5 साल से कैसे अचानक से आपको विचार आया कि अब दरबार लगाना चाहिए? ऐसा क्या हुआ था?
सर ऐसा हुआ कुछ नहीं था, ऐसे मैंने चाहा कि मेरे लाओ अच्छा जब लोग आते हैं तो अपने चलो भाई इसे दरबार में देखें। अच्छा, क्योंकि मैं आपके बारे में थोड़ा दर्शकों को भी बता दूं ना कि हमारे साथ जो कौशल पांडे जी हैं 1 साल से बेशक दरबार लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो कथावाचक थे और शादियां कराते थे। यानी शादियों में जो पंडित पहुंचते हैं उसके बाद फेरे लगाने की साथ साथ जो प्रक्रियाएं होती है, तो कौशल जी को इसका बहुत अच्छा अनुभव था। और इस अनुभव के साथ साथ कौशल जी आगे चल के वो सोचते हैं कि दरबार लगाया जाए, दरबार लगाने से जो है और भी लोगों का कल्याण हो सकता। अभी तक तो घर बसाते थे और अब बसे हुए घर में जो दिक्कतें उनको ये दूर करने के लिए दरबार लगाने लगे, है ना कौशल जी? यही कहानी है ना आपकी? तो सर ये कहानी सर है, लेकिन ये सर माता जी जाने। नहीं, माता जी ही जानेंगी, मतलब मैं तो बता रहा हूं कि, लेकिन ये नहीं समझा कि वो शादियों के मंत्रों से, कथा वाचन से अचानक से ऐसे माता की कौन सी कृपा आपके ऊपर आ गई, प्रभु राम ने ऐसी कौन सी अनुकंपा आप पे बरसा दी, मैया सीता ने ऐसी कौन सी, कहते ना, आशीर्वाद आपके ऊपर इतना बरसा दिया, और हनुमान जी लगातार आपके साथ खड़े हो। ऐसा क्या कर दिया था आपने, क्या साधना की? सर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अरे जब जानकारी नहीं है तो दुकान क्यों चला रहे हैं भाई? पीछे 25 महिलाओं को बैठा के क्या कर रहे हैं? सर हमने निःशुल्क सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा, पैसा नहीं। घर कैसे चलाते हैं? कल तक जो कथा वाचन और उसके शादी करवाते थे उसके तो पैसे लेते थे, अब घर में बच्चों को क्या नीम के पेड़ के चक्कर लगवा के पेट भरवाते हैं? नहीं सर, यहाँ जो लोग आते हैं तो सर उनसे पूछ लो, पैसे नहीं देते ना यहाँ चढ़वाते। दरबार कब से लगाना शुरू किया आपने? क्यों किया शुरू? क्यों आज इतनी महिलाओं को अपने साथ बुलाया आपने? है सर, इतनी महिलाओं को अपने साथ बुलाकर क्या दिखा रहे थे कि बाबा के देखो महिमा? सर वो आते हैं। अच्छा, आते हैं। और क्या करते हैं आप? कैसे ठीक करते हैं इनके कष्टों को? सर आते हैं, उनसे पूछ लो सर क्या क्या परेशानी चाहते हैं। सर 7 फेरा लगाते हैं, भगवान का चलना मिट देते हैं। मतलब 7 फेरा का चक्कर अभी आपने छोड़ा नहीं है? शादी करवाते थे वहां भी 7 फेरे लगाते थे, यहाँ भी 7 फेरे लगवा रहे हैं। अंतर ये रहा कि उस समय अग्नि के फेरे लगवाते थे, यहाँ नीम के पेड़ के लगा रहे हैं। अच्छा, कौन फेरे लगा रहा है अभी? किसके फेरे लगवा रहे हैं? सर सभी माताएं बहनें बैठी, सर सबसे पूछ लो। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछूंगा। मैं तो सिर्फ आपसे पूछूंगा, आप पे कृपा बरसी है ना, तो मैं आपको ही जानूंगा ना। अच्छा, ये कृपा जो बरसी, एक बात बताइए, सुनिए ना, ये जो कृपा हम पर बरसी, सर हम पर कोई कृपा नहीं, हम तो पागल लोग। नहीं, आप पे कृपा नहीं बरसी तो आप दरबार कैसे लगाने लगे? दरबार तभी तो कोई लगाता है ना जब उसके ऊपर कोई दिव्य शक्तियों की कृपा होती है। सर ऐसे ही दरबार लगाने के लिए हम पर कोई कृपा नहीं सर, जे माता ही जाने। सर जे माता जी जाने, यहाँ आते हैं लोग, उनको उनसे सर जानकारी लीजिए। देखिए, वैसे तो मैंने आपसे 5-6 बार पूछ लिया, आपने उसका जवाब क्या दिया? फिर से एक बार मैं जानना चाहूँगा, फिर से बताइए ना कि कैसे आपने बीमारियों को ठीक किया, कैसे आपने जल दिया, लोग ठीक हो गए, कुछ किस्से बताइए ना। बताओ सर, भगवान जब सुबह में पूजा करते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही जल दे देते हैं। ये मूर्ति आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा, और यहाँ जो है 7 फेरा लगाते हैं, माता बहनें भाई बंधु हमारे सभी, तो उससे लाभ हो जाता है। अच्छा, ये जो मूर्ति है जिसको आप सुबह सुबह स्नान करवाते हैं, ये मूर्ति पहले से थी या फिर जब आपने दरबार लगाया तो वहाँ पे मूर्ति को फिर आपने स्थापित किया? हाँ सर, हम ब्राह्मण आदमी भगवान की भक्ति करते, वो पहले से ही थी मूर्ति, मेरे पास घर पे रखी, वो घर पे। अच्छा, घर पे रखी हुई मूर्ति थी, अब उसको जो है आपने दरबार पे बैठाया है, स्थापित किया है, और उसके बाद उस मूर्ति से कृपा बरस रही है, आप ये कह रहे हैं ना? जी सर। अच्छा, तो मूर्ति के स्नान ध्यान से जो जल आता है वो लोगों में आप बांट देते हैं? जी सर, सबको बांट देते हैं, चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारे भाई बंधु हो, सबको। अच्छा, और उससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती, यही हुआ ना? सर कैंसर जो 2 सही सर उनका कल्याण हुआ, और सर उनको फ़ोन किया, वो आए भी नहीं। सर यहाँ ऐसा है सर, अगर मरीज जो है सर, हम यहाँ देखने नहीं आते ना पूछते हैं, यहाँ जब हमने किसी मरीज पूछ लिया। अच्छा, मतलब आप पूछते ही नहीं कि किसको क्या दिक्कत है, बस सबको जल पिला देते और सर हैं? जैसे मान लो मरीज को सर हमें देखता नहीं सर, पूछ भी लेते नहीं पूछते हम। अच्छा, एक बार दिखाएंगे जरा पेड़ पे कैसे आप हमारी माताएं बहन परिक्रमा करवाते हैं?
एक बार- माताएं बहनें बैठी हैं उसके गले में। नहीं, बहुत सारे भक्त वहाँ पे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो एक बार परिक्रमा कैसे करते हैं, मूर्ति के भी दर्शन हमें करवा दीजिए जो आपने घर पे रखा था, उसको 1 साल से जब आपने दरबार लगाने का सोचा तो उस मूर्ति को आप यहाँ पे ले आए। मूर्ति सर जे रखी है, जे मूर्ति रखी है। हाँ, दिखवाइए ना जरा, मैं दर्शन करना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी दर्शन कर लेंगे। और इसी मूर्ति से के स्नान के बाद जो सर जल मैं कर लो आता है- दर्शन, सब दर्शन करा दो सर को। बाबा जी आप खड़े हो सकते हैं, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। अच्छा बाबा सुनिए ना, वो जो हमारे रिपोर्टर है ना, उनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, जरा परिक्रमा उनकी लगवा के उनकी तबीयत ठीक हो जी सर। सके तो करवा दीजिए ना जरा। सर उनसे पूछ लीजिए आराम। हाँ जरा पूछिए ना, आप ही पूछिए ना, वो बात कर लेंगे। सर उनसे पूछ लो, आराम मिल गई, उनसे पूछ लो। अच्छा आपने तबीयत ठीक कर दिया है? नहीं सर, हमने पूछ ली, आराम मिल गई, पूछ लें। ठीक नहीं कर दी सर, आराम मिल गई सर, उनसे पूछ लेना। नहीं मैं वो अब बोलिए, आमिर को बोलिए कि मैं सर उन्होंने जब मरीज देखे, यहाँ हर प्रकार के मरीज हैं। आमिर से जरा पूछिए ना, जो मेरे रिपोर्टर है ना, उनसे आप ही बोलिए। मैं सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा, ये आमिर, ये बाबा को कहिए ना जरा परिक्रमा लगा के किसी को आराम दिलवा दे। हाँ सर दिखाओ। हाँ परिक्रमा आप परिक्रमा लगवा लगवा सकते दो, हैं। लगाओ आप परिक्रमा लगाओ, लगवा आराम सकते हो हैं। बताओ। जिनको परेशानी है परिक्रमा लगा परिक्रमा सकते लगाओ। हैं। नहीं, जो पूछ लीजिएगा आमिर, परिक्रमा देखिए, परेशानी तरीका क्या यही है? है इनका कि ये परिक्रमा लगवाते हैं। हाँ आमिर, महिलाओं की और आमिर ये भी पुरुषों की अलग-अलग पूछिएगा परिक्रमा परेशानी होती है। क्या है और परिक्रमा के बाद क्या फर्क होगा? परेशानी क्या है, पहले तो बताइए। आप ये रहिए, किसी को परेशानी है, किसी को दर्द है, किसी को गांठ है, किसी को कैंसर है। आप लोग ना जाइए, जिनको परेशानी हो वो जाएं। किसी को परेशानी है, तबीयत बताओ, किसी की दर्द वाले खराब है, बताओ। हेलो, अभी आपको प्रॉब्लम थी, आइए। ये हमारे साथ में है, आप इधर आइए, बाबा जी इधर आइए आप। ये हमारे साथ हैं, आप आ गए जी थोड़ा सा। तो बढ़ जाओ। आपको क्या परेशानी थी? हमको दर्द हो रहा है, हमको इसमें इधर साइड से दर्द हो रहा था। अभी दर्द हो रहा है? अब हल्का, उतने टाइम से बहुत हल्का हो गया है। अच्छा, तो आप परिक्रमा कराइए, इनकी परिक्रमा कराइए, इनको दर्द है अभी। सर तो दर्द एकदम हाँ। से बंद होना पड़ा हैं? इसके लिए, एकदम से बंद होना पड़ा। सर ज्यादा दर्द इनके है क्या? पूछो परेशानी क्या क्या है। मेरे एक बच्चेदानी में 3 गांठें हैं, गले में भी गांठ थी, आराम है। ये गांठ थी, ये सब गांठ थी, हमें अभी भी दर्द है आपके? हाँ ये हल्का कम हुआ दर्द जब है। ठीक है, तो अब ये परिक्रमा करा सकते हैं इनकी? हाँ फौरन सर। आप परिक्रमा कराइए। आमिर, आइए, आप आइए सामने। आमिर परिक्रमा बाबा को कराइए। रहने दीजिए, हम सर की बाबा को रहने दीजिए और आमिर परिक्रमा इनकी अपने आप खुद परिक्रमा करो। करा के उनको आप दूसरे साइड महिला से जो है ना, आप प्रश्न पूछिएगा कि उनको कितना आराम है, ताकि बाबा फिर वहां पे इंटरप्रिटेशन बीच में ना करे। ठीक है, बाबा बीच में जो ठीक है है। उसमें आप हाँ अपनी शब्दों को डालने की कोशिश ना करें। अभी देखिए दूसरे मरीज भी आ गए हैं। हाँ, इनसे इनको पूछ लीजिए। इनको ये बाबा जी, इनको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बताइए ना इनको। नहीं, आकर उन्हीं के। से पूछिए आप ना, इतना बाबा से घबरा नहीं क्यों रहे पूछिए। हैं? आप- आमिर। आपके पास अगर हम आए इतनी दूर से तो कुछ देख के आए ना यूट्यूब पे आपके। बाबा हाँ, आप ये बताइए कि ये जो आए हैं मरीज, ये कौन है? बजिए हमें जानकारी। इनके ये बोल नहीं पा रहे हैं, देखिए ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो इनकी आमिर आवाज बाबा जा क्या चुकी है। कहते हैं कि 7 फेरे लगाएंगे, ये भी 7 परिक्रमा चक्कर करेंगे। लगाएंगे और ये तो बोलने लग इनसे जाएंगे परिक्रमा क्या? करवा दें? नहीं सर, नहीं सर, हम नहीं देखिए कर सामने। ये सर नहीं कर, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, उनके सर को पता नहीं कितना बड़ा इन्फेक्शन है। अच्छा, हाँ तो फिर परिक्रमा क्यों लगवा रहे हैं जब आप कह ही नहीं कितने पा चक्कर रहे? हो गए अभी इनके? हमें 3 चक्कर लगाई। सर माता जी का दरबार जाओ, सर माता जी का जहाँ दरबार होगा वहाँ परिक्रमा लगते हैं, भगवान का दरबार होता है। चक्कर लगाने 7। हाँ। अरे आमिर इनकी मदद कीजिए ना, बाबा जी की मदद कीजिए। जिन मरीजों को ये ठीक कर सकते हैं उनको बुला के परिक्रमा लगवा दीजिए कैमरे के सामने। बाबा जी की हाँ। मदद कीजिए। पकड़ लगाओ, लेकिन सर में दर्द हो रहा है। आप आइए सामने सर में आइए। दर्द हो आप दरबार चला रहे हैं, आप पीछे भाग रहे हैं। आप दरबार इतना बड़ा चला रहे हैं, आप पीछे भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब है बाबा जी? नहीं पीछे तो नहीं भाग रहे, हम हाँ? खड़े हैं, आप पास खड़े हैं। आप इतनी महिलाओं को लेके आए ना यहाँ पर। सर हम नहीं, लेकर बाबा नहीं जाते। इस शर्मिले फ्लोर हैं। पे आप क्या कर रहे हैं फिर? नहीं सर, हम लेकर नहीं तो खुद अपने आप मरीज जाते हैं। हम नहीं लेकर आमिर आते। बाबा बहुत शर्मीले हैं, डॉक्टर दुकान नहीं महिलाओं के खोलेगा बीच तो में वो मरीज बैठे कैसे आएगा जरूर हैं, फिर? लेकिन वो कैमरा के सामने आने से शर्माते हैं। हाँ, थोड़ा शर्मीले टाइप के हैं बाबा जी। अभी देखिए सीधे टाइप के बाबा जी हैं।
हाँ, इनको अच्छा, यहाँ के गांव के आमिर लोग भी आमिर सीधा आमिर कहते हैं आमिर बहुत। उनकी 7 परिक्रमा हो गई। अभी इन्होंने प्रक्रिया कर ली है, आप पास में आइए जी। हाँ, इनकी 7 परिक्रमा हो गई, आपकी पूरी हो गई है? हाँ। अच्छा, अब साक्षात आप भगवान के दरबार में हैं, साक्षात भगवान के दरबार में है ना, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, जो पक्का सच कहेंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं बाबा जी ने आपको पढ़ा के भेजा है? नहीं, बाबा जी ने कुछ नहीं ये कहा है कि हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलना, चैनल वाले आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा हमसे। हम सच कहेंगे, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के दरबार में जो भी कहेंगे सच। अब हमें सच सच बताइए, क्या 7 फेरे लगाने के बाद? हाँ, 7 फेरे लगाने के बाद मेरा दर्द बंद हो गया। आ गई बात। वाह, बंद हो गया। हम चल नहीं पा रहे थे। हम हाँ वो देखा था, फेरे लगाने में आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ा अब बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। ये तो ऐसा चमत्कार है, ये बाबा जी पास हो गए या फेल हो गए? अरे वो बाबा तो टॉपर है, पास फेल बाबा से जी ऊपर पास हुए है। या फेल? रोहित जी ये पूछ रहे हैं। आमिर, बाबा पास फेल से ऊपर है, वो बहुत बड़े टॉपर है, उनसे उनको हम कहाँ रिजल्ट देंगे? जी अरे देखिए, अब आमिर 7 परिक्रमा हो गई है, देखिए शायद तो उनकी यहाँ जुबान आ गई पे हो। एक महिला है, इनका कहना है आप ठीक हो गई। इनसे परेशान कितनी पूछो, परेशानी में उसको गांठ है। उनको पूछो, उनसे पूछो। हाँ, एक और शख्स थे हाँ, वो जो बोल नहीं पा रहे थे, जिनकी देखिए वो जुबान बोलने में दिक्कत लगेंगे थी। अब। थोड़ा सा आप आ जाइए, आपने 7 फेरे लगा लिए। हाँ, वो बोलने लगेंगे। आप हमें सुन सकते हैं, सुन सकते हैं आप। तो अब आपको हम दिखा रहे हैं 7 फेरे लगने के बाद बोल नहीं पा रहे। क्या ये पूछिए। शख्स जो है हमारे साथ में, नाम क्या है इनका, क्या ठीक हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अब आप सुनिए जरा, रोहित जी सुनिए। ठीक है, आमिर छोड़ दीजिए, आमिर छोड़ दीजिए। बाबा से पूछिए इनकी आवाज नहीं आवाज आई। क्यों नहीं आई, ये क्यों नहीं ठीक हो पाए, बाबा से पूछिए ना। बाबा जी आवाज इनकी सर ये तो माता जी जाने, हमसे क्यों सर पूछ रहे हैं? हैं? ये माता जी जाने, सीताराम हनुमान जाने, इसमें हम नहीं बता पाए। थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं, अभी पास होने में तो अपनी लिए ताली बजवा रहे थे। इनकी आवाज तो नहीं आई जो साथ में आपके, आप इधर आ जाइए। हाँ, पास में आ जाइए। हाँ, यहाँ पे। हाँ, ये हमारे साथ मौजूद हैं, 7 फेरे इन्होंने भी लगाए, इनकी आवाज वापस नहीं आई। उनके सर परेशानी ज्यादा है। हाँ? परेशानी भी उनको देखो क्या परेशानी है। परेशानी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बैठ गई है। तो आप पर, इन पर कृपा नहीं हुई? वो जब माता जी जाए सर, हमसे तो कृपा होगी, कृपा उनसे होगी, हमसे कृपा नहीं होगी। माता जी के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं ना, आप यहाँ पे दरबार लगा रहे हैं तो आपसे सवाल करेंगे ना हम। तो इनकी आवाज क्यों नहीं आई वापस? सर हम इसमें, हम तो माता जी जाने, हम तो किसी बात में नहीं बता सकते।